दोस्तों, हावड़ा ब्रिज हावड़ा के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है और केवल हावड़ा ही नहीं, ये पुल पूरे भारत में एक इंजीनियरिंग चमत्कार के रूप में जाना जाता है। हालांकि आज हावड़ा ब्रिज की चर्चा केवल हावड़ा या भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज इस इंजीनियरिंग अजूबे के चर्चा देश की कोने कोने से लेकर पूरी दुनिया में फैल गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस हावड़ा ब्रिज को देखने के लिए आजकल विदेश से भी कई पर्यटक भारत में आते हैं। एक शब्द में कहे तो हावड़ा ब्रिज कोलकाता की विरासत का एक उदाहरण है और हावड़ा ब्रिज की इसी लोकप्रियता के कारण इस हावड़ा ब्रिज पर कई प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी की गई है। तो मुझे आशा है कि अब समझ गए होंगे कि ये हावड़ा ब्रिज वास्तव में कितना प्रसिद्ध है। लेकिन दोस्तों, सबसे दुखद बात तो ये है कि वर्तमान समय में यह हावड़ा ब्रिज बहुत ही बुरी हालत से गुजर रहा है और इंजीनियरों के मुताबिक इस हावड़ा ब्रिज की हालत इतनी खराब है कि यह कुछ सालों में पूरी तरह गिर सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब सही सुन रहे हैं, हमारा विरासत का यह हावड़ा ब्रिज हमारी गलती के कारण ही हमेशा के लिए लुप्त होने जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि इंजीनियर ये डर क्यों जता रहा है कि यह हावड़ा ब्रिज गिर सकता है, और क्या वाकई इस हावड़ा ब्रिज को बचाने का कोई रास्ता नहीं है? अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानने में रुचि रखते हैं तो हमारा ये वीडियो को अंत तक देखते रहे, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब देने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में मौजूद बेल आइकॉन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, हावड़ा ब्रिज की कुल लंबाई 705 मीटर है और ये ब्रिज 22 मीटर चौड़ा है, जिसके दोनों तरफ 2 फुटपाथ है। हावड़ा ब्रिज की ऊंचाई 82 मीटर है, करीब 28 मंजिल घर के बराबर ऊंचाई है और जो पुल आप देख रहे हैं उसकी लंबाई 460 मीटर है। इंजीनियरिंग की दृष्टि से ये पुल एक संतुलित ब्रैकेट डिजाइन है। हावड़ा ब्रिज को बनाने के लिए 36,000 टन स्टील की आवश्यकता थी और इसमें से अधिकांश हमारे दूसरे गौरव टाटा स्टील से आया था। एक और बात जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और वो ये है कि हावड़ा ब्रिज को बनाने में किसी नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया था और ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि बिल्कुल सच है। हमारे हावड़ा ब्रिज को बनाने में वास्तव में किसी नट बोल्ट का उपयोग नहीं किया गया था। हावड़ा ब्रिज के देखरेख की जिम्मेदारी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की है। वे पुल को 3 प्रमुख खतरों से बचाने के लिए हमेशा सक्रिय रहते हैं, जिनमें से एक मौसम के कारण लोहे का शरण। हमें इसके बारे में कुछ नहीं कहना है क्योंकि ये इतना बड़ी संरचना है। इसे बचाने का एकमात्र तरीका पुल को ठीक से पेंट करना है और अगर रंग खराब हो गया है तो उसे तुरंत ठीक करा ले। 2, जनता बहुत ही खराब तरीके से पुल पर गाड़ी चलाती है, जिसके परिणाम स्वरूप दुर्घटनाएं होती है। ये लापरवाह कारों को गिरा देती है, तोड़ देती है। परिभाषा के दृष्टिकोण से ये वास्तव में संरक्षण नहीं है, बल्कि यांत्रिक त्रुटि है, लेकिन फिर भी बहुत महत्वपूर्ण है। 3, इंसान की मुंह से फैली हुई गुटखा थूक और पक्षी की बीट। थूकने के बारे में पहले कहा था, लेकिन यह भी याद रखें कि हावड़ा ब्रिज पर हजारों पक्षियों का बसेरा है और वे दिन रात लोहे की संरचना पर अपना मल गिरा रहा है। बिन पीक की तरह इन पक्षियों का मल अत्यधिक संरक्षक होता है। बहुत पहले सरकार पुल को देखरेख पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि तब पुल की उम्र कम थी और हमारी संस्कृति में पहले से कोई बीमारी ना हो तो जांच की जरूरत महसूस नहीं होती है। इसीलिए अब जैसे जैसे हावड़ा ब्रिज पुराना हो रहा है, अधिक से अधिक बीमारियां सामने आ रही है। नियमित जांच या इस पर नजर रखना आवश्यक हो गया है। इन सभी कारणों से कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने 2008 में हावड़ा ब्रिज पर 6 हाई डेफिनेशन कैमरा लगाए। इनमें नाव जहाजों की अफजाई पर नजर रखने के लिए पुल के नीचे 2 कैमरा लगाए गए हैं। हावड़ा ब्रिज पर इस्तेमाल किए जाने वाला पेंट मुख्य रूप से लोहे को मौसम से बचाने के लिए है। हालांकि सामान्य पेंट लोहे को पानी के चुभने, गुटखा या पक्षी के गोबर से लंबे समय तक नहीं बचा सकता है।
इसीलिए ये मत सोचिए कि अगर ये पेट की त्वचा के लिए कुछ नहीं करता है तो ये लोहे के लिए क्या करेगा। ये एक हमारी बड़ी गलती है। हमारे पेट में बनने वाला एसिड बहुत अधिक अम्लीय होता है। हमारा शरीर इस तरह से अनुकूलित है कि पेट की परत इस अम्लता को सहन कर लेती है, लेकिन अगर इस अम्ल में लोहा डूबा हुआ है तो वह खत्म हो जाएगा। हालांकि 2003 तक ऐसा नहीं हुआ था कि हावड़ा ब्रिज की खराब स्थिति में योगदान देने वाले पक्षियों की गोबर, मानव मुंह के चोंच, गुटखे की जानकारी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के ध्यान में आई थी। बेशक ये पहले ही नोटिस में आ गया था, लेकिन कार्रवाई करने में 2003 साल तक लग गया है। हावड़ा ब्रिज से पक्षियों का मल साफ करने के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। 2004 में पोर्ट ट्रस्ट ने 65 लाख रुपए की लागत से पूरी हावड़ा ब्रिज को पेंट किया। पूरे पुल को पेंट करने कोई मामूली बात नहीं है। कुल मिलाकर करीब 22 लाख वर्ग मीटर लोहे को पेंट करना पड़ा। 36,000 लीटर पेंट की जरूरत पड़ी। पक्षियों को अब ये नहीं सिखाया जा सकता है कि अब हावड़ा ब्रिज पर मल नहीं छोड़ते बापू, इतनी जगह है। लेकिन पता चला कि न केवल पक्षी बल्कि लोग भी बहुत तनाव में है। इतने सारे पोस्टरों, कई जागरूकता अभियानों के बाद भी हावड़ा ब्रिज के खंभों के नीचे सार्वजनिक रूप से शराब पीना और गुटखा पीना बंद नहीं हुआ। जैसा कि मैंने पहले लिखा था, पान गुटखा की थूक काफी अम्लीय होता है और इसीलिए आयरन के लिए हानिकारक होता है। पहले तो स्तंभ के आधार को बार बार रंगा गया और साफ किया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बल्कि यह पाया गया कि 2007 से 2011 के बीच केवल 4 वर्षों में पान गुटखा के पीक पिलर में 3 मिलीमीटर का क्षरण हुआ। लगभग कुछ लाख लोग प्रतिदिन हावड़ा ब्रिज के फुटपाथ का उपयोग करते हैं। यदि आप इसका 1% भी थूकेंगे तो हजारों लोग रोजाना खंभों पर थूक रहे हैं और ये शंका कम नहीं है। इतना सब करने के बाद भी जब कोई नतीजा नहीं निकला तो कोलकाता के पोर्ट ट्रस्ट ने एक अलग योजना बनाई। 20 लाख रुपए खर्च किए और खंबे के चारों ओर फाइबर ग्लास का कवर लगा दिया। अगर ज्यादा थूका तो उसे धो दिया जाएगा और अगर ये फाइबर ग्लास टूट गया तो उसकी जगह नया ग्लास लगा दिया जाएगा। इस तरह कम से कम मुख्य स्तंभों तो जंग लगने से बच जाएगा। लेकिन हम में से कोई नहीं जानता है कि हावड़ा ब्रिज के खंभों पर यह फाइबर ग्लास कवर अभी भी है या नहीं। तो दोस्तों, ये है हमारा आज का वीडियो। आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और आप में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में मौजूद घंटी के आइकॉन को भी जरूर दबा दे। धन्यवाद।